हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर 10 लाइट। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक कैरी करता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इसमें आप दो चीज़ों के विषय में जानेंगे। अभी पहले रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दोनों के विषय में हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। ओके, लाइट होता क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक फॉर्म है एनर्जी का जो किस में मदद करता है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। जिस भी चीज़ को आप देख पाते हैं वो सारी किसकी वजह से पॉसिबल होती हैं? लाइट की वजह से। सेकेंड होता है कि जब लाइट किसी चीज़ की, अब हम देख कैसे पाते हैं, तो लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आती है, पड़ती है, फिर वहाँ से एक रिफ्लेक्ट लाइट आती है जो हमारी आइज़ पे एंटर करती है, तो हम उस चीज़ को देख पाते हैं या उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट्स इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट एंड व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेज आवर आइज देन वी सी दी ऑब्जेक्ट। तो जब वो हमारे आंखों पे दोबारा पड़ती है तो हम क्या कर सकते हैं? उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तीसरी चीज़ क्या होती है? लाइट ऑलवेज किस में ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है आपके। ओके। फोर्थ होता है कि कॉमन फेनोमेना। द कॉमन फेनोमेना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शैडो। सबसे कॉमन फॉर्मेशन क्या होता है या सबसे कॉमन फेनोमेना जो होता है वो क्या होता है? लाइट क्या फॉर्म करता है? शैडो को। फॉर्मेशन जो होता है, देखो, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर्स। मिरर्स के द्वारा कई तरह के फॉर्मेशन होते हैं। तो दो चीज़ें आपने देखी होंगी, मिरर्स और लेंस, दो केसेस आती हैं। इसके बाद एक और होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। भाई लाइट जो होती हैं, लाइट रेज जो होती हैं वो बेंड कर जाती हैं, मुड़ जाती हैं किसी उस रिफ्लेक्शन वजह से बाय अ मीडियम। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये चीज़ें आपने देखी होंगी। रात में आपको सितारे, जब आप आसमान में देखते हैं तारों को, तो वो कैसे लगते हैं? टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। दूसरी मोस्ट कॉमन चीज़ जो आप देखते हैं आफ्टर रेन, वो होता है रेनबो का फॉर्मेशन। रेनबो का फॉर्मेशन भी लाइट का ही एक पोर्शन है, लाइट की वजह से ही वो भी पॉसिबल होता है। अब देखिए, जैसे कि इस इमेज में बताया गया है, ये एक टॉर्च है, यहाँ एक पैरेट रखा हुआ है। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पे लाइट ना हो तो आप इसको नहीं देख पाएंगे। तो इसने इसकी वजह से ये लाइट डाल करके दिखाया आपको, ये रे यहाँ पे पड़ी, इसके बाद इसकी रे आपकी आइज़ पे आई, तो आप इस चीज़ को क्लियरली देख पा रहे हैं। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, पैरेट है, इसको हम क्लियरली देख पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग सेम। अब आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब लिया हमने, ये बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, इसको हमने कनेक्टेड किया। तो आप इसको देख कैसे पाते हैं? अब अगर हमें इसको देखना है तो पहले क्या होगी? लाइट है, ये लाइट बल्ब ग्लो कर रहा है, इसकी रे पड़ी बैटरी के ऊपर, बैटरी से ये आपकी आइज़ में गई, तो आप इसको देख पाए। और इसमें दो लाइट जो है रिफ्लेक्शन काम कर रही हैं, एक तो रे यहाँ भी जा रहा है और एक रे आपके आइज़ पे भी पड़ रहा है। तो ये हो गई लाइट का। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जैसे कि दो लाइट है, अब देखिए ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर मान के चलिए, या कोई भी जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो। ये हमारा टॉर्च है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? रे ऑफ लाइट को यहाँ पे इस पोजीशन पे डाल रहा है। ये जो बीच में लाइन आती है इसको हम नॉर्मल, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। इसको जो एंगल ऑफ लाइट, जो लाइट पड़ रही है इस सरफेस पे, उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जब ये इस सरफेस पे आने के बाद रिफ्लेक्ट बैक जाती है तो इसको आप क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरे में ये देखिए, वाटर की वजह से जो डाइवर्जन शो होता है इमेजेस का, वो दिखा हुआ है। ये आपका रेनबो का फॉर्मेशन है। ये आपका ग्लास प्रिज्म होता है। ग्लास प्रिज्म क्या करता है? वाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर में डिवाइडेड कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं? विज़ुअर कहते हैं।
VIBGYOR, विब्ज्योर का फॉर्मेशन करता है ये। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रिज्म के विषय में और जानकारी आपको नेक्स्ट 12th क्लास में मिलती है, जब आप डिटेल में इसकी स्टडी करते हैं 11th-12th में। ये देखिए, ये जो रेनबो का फॉर्मेशन हुआ है ये इसी की वजह से है। ठीक है, जब बारिश होती है तो क्या होता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वाटर के, वो एटमॉस्फेयर में हमारे आ जाता है, और वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कैसा बिहेव करता है, वो एज अ प्रिज्म ही बिहेव करता है। तो जो वाइट लाइट प्रेजेंट होती है वो उस वाइट लाइट को कन्वर्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये आपका हो गया लाइट का इंट्रोडक्शन एक तरह से। ठीक है, Please like, share and subscribe. Press the bell icon